जय हिंद। आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे कि अगर कोई कैंडिडेट आर्मी ज्वाइन करना चाहता है एज जूनियर कमीशन ऑफिसर या नॉन कमीशन ऑफिसर या अदर रैंक्स में देश का एक सिपाही बनना चाहता है, तो उसके लिए कौन कौन सी एंट्रीज अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोल्जर जनरल ड्यूटी। सोल्जर जनरल ड्यूटी में ज्वाइन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए और मिनिमम मार्क्स आपके एग्रीगेट में 45% होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स 33% होने चाहिए। मैट्रिकुलेशन में कोई आपको स्टैचू वगैरह लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है 17.5 से 21 साल के बीच में आप सोल्जर जनरल ड्यूटी ज्वाइन करके कोई भी कोर या इन्फेंट्री ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आता है सोल्जर टेक्निकल। सोल्जर टेक्निकल के लिए ये टेक्निकल आर्म्स के लिए है, जैसे आर्टिलरी है, आर्मी एयर डिफेंस है, सिग्नल्स है, बाकी कोरे हैं, जिसमें आर्मी एविएशन एंड एम्यूनिशन एग्जामिनर भी एज ए सोल्जर टेक्निकल आर्मी में इनरोल किए जाते हैं। उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए या इंटरमीडिएट मिनिमम क्वालिफिकेशन, जिसमें साइंस सब्जेक्ट्स के साथ जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट होने चाहिए। एज क्राइटेरिया 17.5 से 23 साल के बीच में कैंडिडेट की उम्र होनी चाहिए। उसके बाद सोल्जर क्लर्क, अगर कोई क्लरिकल साइड में ज्वाइन करना चाहता है इंडियन आर्मी को, या स्टोर कीपर, टेक्निकल एक एसकेटी ट्रेड होता है ऑल आर्म्स के लिए, उसमें अगर ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10+2 या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम। उसके लिए कोई साइंस जरूरी नहीं है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी आपने पढ़ा है, विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट होने चाहिए। और उसके लिए भी एज क्राइटेरिया जो है 17.5 से 23 साल के बीच में, जैसे कि सोल्जर टेक्निकल के लिए रखा हुआ है वैसे ही सोल्जर क्लर्क के लिए भी सेम एज क्राइटेरिया है। उसके बाद हम बात करते हैं सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, जो कि आर्मी मेडिकल कोर के लिए इनरोल किए जाते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 और इंटरमीडिएट पास होना चाहिए इन साइंस, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% ईच सब्जेक्ट। एज क्राइटेरिया सेम, 17.5 से 23 साल के बीच में कैंडिडेट की एज होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पाई फार्मा। स्पाई फार्मा जो आर्मी मेडिकल कोर के लिए इनरोल किए जाते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 या इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए एंड क्वालिफाइड इन डी फार्मा में वो क्वालिफाइड होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट, 55% मार्क्स एग्रीगेट में उसके होने चाहिए मिनिमम। और इसके लिए ये क्वालिफिकेशन है कि मस्ट हैव बीन रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और अगर किसी ने बी फार्मेसी कर रखी है विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर दिस स्पाई फार्मा इनरोलमेंट। इसके लिए एज लिमिट जो रखा है वो है 19 ईयर्स टू 25 ईयर्स। 19 ईयर्स टू 25 ईयर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, जो वेटनरी कोर है हमारी, रिमाउंट वेटनरी कोर, दैट इज आरबीसी। उसके लिए 10+2 और इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स
in aggregate and minimum 40% in each subject. Age criteria is सेम 17.5 से 23 साल के बीच में कैंडिडेट की एज होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सोल्जर ट्रेडमैन। ट्रेडमैन में मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10th सिंपल पास, कोई स्टिपुलेशन एग्रीगेट में नहीं, बट हर एक सब्जेक्ट में जो मिनिमम मार्क्स हैं 33% होने चाहिए और एज क्राइटेरिया 17.5 से 23 साल के बीच में होना चाहिए। इसमें ट्रेडमैन में जैसे आप ऑल आर्म्स के लिए बात करते हैं, सभी के लिए ये ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं एज ए ट्रेडमैन। अब ट्रेडमैन अगर किसी ने मेस कीपर एंड हाउस कीपर या इस तरह की जो क्वालिफिकेशन, उसके लिए 8th सिंपल पास है, तो इसमें भी 33% उसके मार्क्स इस सब्जेक्ट में होने चाहिए टू बिकम ए सोल्जर ट्रेड्समैन। अब सोल्जर ट्रेड्समैन दो तरह के हैं, 10th पास वाले और 8th पास वाले। एज क्राइटेरिया सेम है। अब एक इसमें सर्वेयर जो इंजीनियर्स ज्वाइन करते हैं, सर्वे ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर इनको बोला जाता है, SAC, जो इंजीनियर्स कोर को ज्वाइन करते हैं। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन BA/BSc विद मैथ्स। BA भी मैथ के साथ, BA है तो मैथ के साथ होनी चाहिए, BSc एज इट इज मैथ के साथ होनी चाहिए। मस्ट हैव आल्सो पास 12th क्लास 10+2 आर इक्विवेलेंट विद मैथ्स एंड साइंस एज मेन सब्जेक्ट्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो 12th तक पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद में अगर उसने BA में एडमिशन लिया है तो भी मैथ पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके लिए एज क्राइटेरिया 20 से 25 साल के बीच में है। अगेन आई रिपीट, दिस इज सर्वे ऑटोमेटेड कार्टोग्राफ फॉर द कोर ऑफ इंजीनियर्स। नेक्स्ट आता है 10th नंबर पर जूनियर कमीशन ऑफिसर जो बनते हैं, रिलीजियस टीचर्स। ये ऑल आर्म्स में आ सकते हैं, इन्फेंट्री या कोई कोर जहां पर भी वैकेंसीज हो उस समय। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन टू दिस स्पेशल लिस्ट ऑफ जूनियर कमीशन ऑफिसर रिलीजियस टीचर विल बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इन एडिशन, कैंडिडेट मस्ट possess the qualification according to the religious denomination of the individual। जैसे अगर किसी ने पंडित बनना चाहता है तो उसके लिए कैंडिडेट विद आचार्य इन संस्कृत और शास्त्री इन संस्कृत विद 1 year डिप्लोमा इन कर्मकांड, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम ए पंडित जी। अभी सिख धर्म वाले जो एज ए ग्रंथी ज्वाइन करना चाहते हैं, कैंडिडेट विद ज्ञानी इन पंजाबी। ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए, बट ही शुड बी ए ज्ञानी इन पंजाबी। मौलवी एंड मौलवी शिया फॉर लद्दाख स्काउट्स आल्सो। मुस्लिम कैंडिडेट्स विद मौलवी आलिम इन अरेबिक और आडिब एलिम इन उर्दू, ये उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम ए मौलवी। तो ये रिलीजियस टीचर्स। हम आगे बढ़ते हैं। जो पादरी में ज्वाइन करना चाहते हैं, पादरी, एनी पर्सन हु हैव ऑर्डेंड प्रीस्टहुड बाय द एप्रोप्रिएट authority and is still on the approved list of the local bishop। ये पादरी की बात। उसके बाद बौद्ध मॉन्क जो भर्ती होना चाहते हैं, any person who have been ordained as monk or Buddhist priest by the appropriate authority। The above mandatory education qualification should be acquired by individual from recognized universities। All the above eligibility criteria are common for in service and civil candidate। जो इन सर्विस में कैंडिडेट्स हैं
वो भी इन रैंक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी एक और जूनियर कमीशन ऑफिसर बनने के जो ऑप्शन मिल सकते हैं, जिसमें वो है कैटरिंग सर्विसेज, आर्मी सर्विस एएससी में कमीशन ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर कैटरिंग, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम एंड डिप्लोमा ओब्लिक सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ 1 year or more in cookery oblique hotel management and catering technology from a recognized university oblique food craft institute. AICTE recognition is not mandatory. AICTE से चाहे वो रिकॉग्नाइज ना भी हो, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट्स मैंने बताए इसमें वो उनको ये क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो डिप्लोमा ओब्लिक सर्टिफिकेट कोर्स उनके पास होने चाहिए ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 1 year. एज क्राइटेरिया 21 to 27 ईयर्स। जैसे मैंने ऊपर पहले बताया, जो रिलीजियस टीचर्स का जो एज क्राइटेरिया है वो है 25 ईयर्स से 34 ईयर्स तक। 25 ईयर्स से 34 ईयर्स तक जूनियर कमीशन ऑफिसर रिलीजियस टीचर्स वो बन सकते हैं। ज्यादातर इसमें पंडित जी, ग्रंथी और मौलवी, ये ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं इनकी, और इसमें कोई भी कैंडिडेट जो इसमें चाहता है और एलिजिबल है वो इसमें आ सकता है। कैटरिंग का मैंने बता दिया आपको, इसमें 10+2 मिनिमम और उसके बाद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट फ्रॉम है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए उसके पास। एज क्राइटेरिया 21 ईयर से 27 ईयर्स तक जेसीओ कैटरिंग बन सकता है। अब एक आगे बात करते हैं 12th नंबर पर हविलदार एजुकेशन बनने के लिए, जो कि एक आर्मी एजुकेशन कोर ज्वाइन करने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ग्रुप एक्स में आते हैं ये लोग, जिसमें MA, MSc, MCA और BA ओब्लिक BSc, BCA ओब्लिक BSc IT विद B.Ed, ये ग्रुप एक्स में आएंगे। अगर ये मतलब उसका पे स्केल जो है थोड़ा ज़्यादा होगा, ग्रुप एक्स का होगा अगर ये क्वालिफिकेशन हो तो। और ग्रुप वाई में आना है तो BSc, BA, BCA, BSc IT विदाउट B.Ed भी आ सकते हैं, लेकिन वो ग्रुप वाई में आएंगे, उनकी पे स्केल थोड़ी कम होगी। ओके, एज क्राइटेरिया 20 to 25 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद अभी एक नई जो एंट्री शुरू की है आर्मी ने, वो है सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस। वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेट 10th SSLC और इक्विवेलेंट विद 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 33% इन ईच सब्जेक्ट studied at matriculate 10th or SSC level without mentioning any specific subjects। ठीक है, सेम जैसे सोल्जर जीडी के लिए मैंने ऊपर बताया, इनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। एज क्राइटेरिया इज अगेन सेम 17.5 to 21 ईयर्स, 17.5 से 21 साल के बीच में। अपर एज लिमिट इसके लिए विल बी रिलैक्सेबल अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज as on date of joining the training in respect of widows of defense personnel who have died in harness। जो हमारे जवान, जो हमारे बहादुर जवान मर्टियर हो जाते हैं, शहीदी प्राप्त कर लेते हैं, उनकी जो विडोज हैं उनके लिए एज क्राइटेरिया 30 ईयर्स रखा गया है। और ये है जो टोटल 13 एंट्रीज हैं, 13 तरीके से आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ये नहीं है कि सोल्जर जीडी में नहीं हुआ तो अभी क्या करूं, आगे सोल्जर टेक्निकल है, सोल्जर क्लर्क है। उसके बाद जैसे कि मैंने बात की, जेसीओ बनने के लिए आरटी रिलीजियस टीचर बन सकते हैं, जेसीओ कैटरिंग बन सकते हैं, हविलदार एजुकेशन में आ सकते हैं, हविलदार एजुकेशन बन के आर्मी एजुकेशन कोर ज्वाइन कर सकते हैं। और एज इट इज आज ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी एक सुनहरा मौका आर्मी ज्वाइन करने का
वुमेन मिलिट्री पुलिस में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस तरह से सबको ये पता होना चाहिए, जो आर्मी में ज्वाइन करने के लिए वाकई एक जुनून रखते हैं और चाहते हैं कि हम भी यूनिफॉर्म पहने और देश के गौरवान्वित सोल्जर बने, देश की सेवा करें, तो वो ये तरीके से, इन तरीकों से आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत करिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत से रास्ते हैं। और ये ज्वाइन करने के बाद आप कोई आगे ऑफिसर बनना चाहता है, उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है और जो भी उसका एप्टीट्यूड के हिसाब से वो फिर ऑफिसर भी बन सकता है और देश की सेवा ऑफिसर बन के भी कर सकता है। बाद में उसको वो मौका मिल सकता है लाइफ में आगे डेवलपमेंट करने का, राइज करने का। तो आई एम कर्नल बलवंत सिंह। ऐसे में एपिसोड अपलोड करता रहूँगा। और मेरी चैनल है मिशन यूथ एम्पावरमेंट, उसमें मैंने बहुत से जो एपिसोड हैं वो अपलोड कर लिए हैं, उनको भी आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिशन यूथ एम्पावरमेंट, और उसका फ़ायदा उठाइए।